अजय जी कांग्रेस भवन से सिंबल लेकर जा रहे हैं। इस बार विधायक बनने की तमन्ना पूरी जोर शोर से है। चुनाव से पहले कई तरह का बात उड़ा, आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने और आपने कांग्रेस पे विश्वास दिखाया। जनता क्या अजय जी को अजय करेगी, इस बार विधायक बनाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, जनता प्यार ही है। जो जनता, हटिया की जनता जिसको आप वोटर्स कहते हैं, उनसे जो एक मेरा पारिवारिक रिश्ता बना है, वो रिश्ता बहुत मजबूत है, अटूट है। और उस पर जो लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा, और इसी विश्वास को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास किया, और इस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। इस बार जो है हटिया की जनता अजय होगी, क्योंकि हटिया की जनता को जो चाहिए, जो हटिया की जनता को जो मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करती है, वो उन्हें मिला नहीं है आज तक। अब मेरा मुझ पे खुद पे विश्वास है कि मैं जी कह रहे हैं कि हम तो दिन रात एक कर दिए हटिया को, आज तरक्की पे ला रहे हैं, हर जगह सड़कें चौड़ी, सब कुछ हमारे क्षेत्र में है। हटिया विधानसभा को लगता है आपने भी देखा नहीं है ठीक से, या आप क्षेत्र में नहीं गए हैं। अगर ऐसी बात होती तो शायद आज हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ विधायक बनने की मंशा लेके नहीं आए हैं। यहाँ की जनता जो है, हम लोग यहीं के इसी ज़मीन के लोग हैं, और यहाँ के लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो हमारी महिलाओं को जो रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए, हमारे युवाओं को जो रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए। ये हटिया विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये राजधानी का हिस्सा है। यहाँ जो लोगों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस दिशा में कभी प्रयास भी नहीं हुआ। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँगा। कौन सा एक सरकारी स्कूल आप बता दीजिए जहाँ पे विधायक ने कोई स्पेशल अटेंशन दे के खुद से वहाँ पे कोई कार्य किया है? मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूँ कि मुझे एक बार अगर मौका मिलेगा तो मैं यहाँ के सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधार के दिखाऊंगा। कैसे एक गवर्नमेंट स्कूल भी रांची शहर के प्राइवेट बड़े स्कूलों के मुकाबला कर सकता है, ये मैं करके दिखाऊंगा। ये मुझे अपने ऊपर विश्वास है। जो विधायकों के पास बहुत कम होता है, आप कैसे करेंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप, मैं तो विधायक भी नहीं, और काफ़ी सारे कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं जो अपने CSR के तहत वो पैसे खर्च करना चाहते हैं। बस उनको क्या चाहिए होता है कि जो पैसे मैं जहाँ जा रहा हूँ, कोई विवाद नहीं हो, काम सही होना चाहिए, ताकि ऑडिट में कोई दिक्कत ना हो। तो ये ट्रस्ट और विश्वास अगर किसी व्यक्ति में है, तो आप जब किसी आदमी को विधायक या सांसद बनाते हैं तो उसके पास एक ऑफिशियल पोजीशन हो जाता है, वो उन कार्यों को करने के लिए ऑथराइज हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने संबंधों का इस्तेमाल करके हटिया विधानसभा के लोगों को उसका लाभ दिलाने का काम करूंगा। और अभी भी ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं। जब अभी आप चुनाव की प्रक्रिया बढ़ेगी तो मैं इन चीज़ों को भी दिखाऊंगा जो मैंने खुद से किया है, और पर्सनल कैपेसिटी किया। जनता चुन के भेजती है तो मैं काम करके दिखाऊंगा, जो आप कहेंगे कि नहीं, ये एक मॉडल विधानसभा है जहां पे जो कार्य हुए हैं जो बाकी जगह पे नहीं हुए हैं। रोजगार के अवसर की बात करते हैं, आप कहेंगे एक विधायक कैसे रोजगार दे सकता है? चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों से जब मेरी बात हो रही है काफ़ी 2-3 वर्षों से, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के लिए लोग मानते हैं कि ये क्षेत्र बड़ा उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे जल जंगल जमीन की सरकार को भी ये सूटेबल है, क्योंकि उससे ना कोई पर्यावरण को नुकसान होता है, ना कोई वहाँ पे लोगों को आपको हटाना पड़ता है। बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए उसमें। अगर यहाँ पे अगर ला के इतना जमीन की दलाली हो रही है यहाँ पे, क्यों नहीं हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ला सकते हैं? बीजेपी तो आपकी सरकार पे इल्जाम ठोक रही है कि हमने अपने कार्यकाल में यहाँ गैप जैसी संस्थान को, कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटअप किया, गवर्नमेंट ने उसको बंद करा दिया। कोरोना काल के बाद वो लोग खड़े नहीं हो पाए। यहाँ पे जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं, बट बीजेपी मनी 5 रुपया में यहाँ पे ऐसी ऐसी संस्थानों के जमीन देने का काम किया है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को 1 पैसे का लाभ। और कितने भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जो भी आपको फिर मैं कहूँगा कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे टोनको में ही, को ही जो मनी में, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ होना है? वो जगह क्या है पता है आपको? वो जगह जो थी वहाँ के गांव के लोगों के सामूहिक इस्तेमाल की ज़मीन थी। उस ज़मीन को वहाँ पे दे दिया गया 2019 के पहले। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उसमें स्थानीय विधायक क्यों नहीं बोलते हैं? उस पर क्यों नहीं उन्होंने कहा कि हाँ ये हुआ है करके? मैं यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ, और जहाँ भी यहाँ पे न्याय हुआ है, इन बातों को भी ठीक करने का काम करूँगा। और जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, मैं कहता हूँ, ये एक और बात है जो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, आप ग्रामीण परिवेश के कहीं गांव में चले जाइए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा कहाँ पढ़ाई करता है? जनरली मैंने देखा है कि कोई युवा लड़का है, चौकी में 3-4 लड़के जो हैं वो बैठ के वहीं लिख रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे भी ऐसा करते हैं।
क्या एक जो सामुदायिक भवन जो बनता है, क्या सामुदायिक भवन में एक लाइब्रेरी या रीडिंग रूम हैक नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसका इतना कोष होता है, मैं करके दूंगा यहाँ पे। ऐसे हर पंचायत में एक रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, जहाँ वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ये युवा अभी नाराज है वर्तमान सरकार से। आप युवाओं के सामने फिर एक भरोसा जगाइएगा तो आपकी बातों को यकीन कैसे करेंगे? देखिए, युवाओं को ही नहीं, युवाओं को, हमारी माताओं बहनों को भी मुझ पे भरोसा है, इसका यकीन मुझ पे है, तभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने फिर आपको कहा कि चुनाव में सिर्फ टिकटार्थी बन के नहीं, कि जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने डिप्टी का इलेक्शन रहा तब भी कहा था लोगों, भैया वोट तो नहीं जीतोगे तो फिर आओगे? मैंने कहा जीतूंगा या हारूंगा मैं आपके बीच रहूंगा। आज भी रांची के लोग जो हैं, जहां जिस क्षेत्र में मैंने काम किया था, लोग आज भी मुझे अगर कभी फ़ोन करते हैं तो मैं उनके लिए खड़ा रहता हूं, उनके लिए जाता हूं। दो वो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है तो आगे भी जो मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो विधायक कोष होता है, ये अब हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अब तो बहुत सारी समय है। मेरा एक आखिरी सवाल है, थोड़ा सत्य है इसलिए चुभेगा। कांग्रेस में ये मान्यता है, धरना है कि फर्स्ट फ्लोर से कोई सिंबल लेके उतरता है तो बरांडा कमेटी उसको यहीं पस्त कर देता है। चुनाव में भी आपको इस तरीके के कई देखने को मिलेंगे जो आप सह सकते हैं, बोल भी नहीं सकते। तो क्या अजय नाथ सहदेव ने उसकी भी तैयारी कर रखी है कि भीतरघात जो होता है खासकर कांग्रेस में, उसको इस बार बचा लिया जाए? कोई सेफ गार्ड शील्ड बनाया है आपने अपने लिए? आप कांग्रेस के ऊपर ये बात कह रहे हैं, बट बीजेपी के लोग इतने वर्षों से, लुइस मरांडी बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला, चली गई वहाँ जेएमएम में। तो ये कांग्रेस को ना कहा जाए। रही बात कोई टिकट लेके आता है, टिकट की अपेक्षा रखने वाले लोग 20-22 हो सकते हैं, किसी एक को ही टिकट मिलेगा। मेरा ये मानना है टिकट मांगना बिल्कुल ही गलत नहीं है। और उसके बाद मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ऐसा सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक आध दो लोग ऐसा अगर करते भी हैं तो लोग, वो क्या कहेगा, कांग्रेस को वोट मत दो। जिसने कांग्रेस का झंडा जिंदगी भर उठाया है तो वो कभी भी कांग्रेस को वोट देने के लिए नहीं कह सकता है। वो बहुत करेगा तो वो घर में बैठ जाएगा, वो आपको सहयोग नहीं करेगा। और वो उस प्रत्याशी के ऊपर है कि वो कैसे अपने जो सहयोगी रहे हैं, हम लोग एक दल में जो रहे हैं, वो अगर आपसे दूर भी है तो उसको पास, जब आप 1-2 लाख लोगों के बीच में कैंपेन करते हैं तो जो 10, 20, 25 लोग हैं उनके बीच में जरूर शुरुआत वहीं से होनी चाहिए और उनसे पहले बात करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in